हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे यक्स 509 सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में कि इसमें क्या क्या सारी चीजें नेसेसरी होती हैं। उसके बाद हम वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको किसी थर्ड पार्टी द्वारा इशू किया जाता है और इसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब सेंडर की आइडेंटिटी किसी रिसीवर के लिए होती है और किसी रिसीवर की आइडेंटिटी किसी सेंडर के लिए होती है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा इशू किया जाता है जिसके अंदर एक सेंडर की आइडेंटिटी होती है किसी रिसीवर के लिए और एक रिसीवर की आइडेंटिटी होती है किसी सेंडर के लिए। आगे बात करें, जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसको सीए के नाम से भी हम जानते हैं, और ये वेरीफाई करता है आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर। जो भी सर्टिफिकेट होल्डर होता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का काम करता है सर्टिफिकेट होल्डर। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा सीए होता है वो इशू करता है एक इनक्रिप्टेड डिजिटल सर्टिफिकेट, मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करेगा जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और कंटेन करेगा एप्लीकेंट्स के पब्लिक की के ऊपर, ठीक है, एंड वैरायटी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। जो कंटेंट होल्डर होगा ना, मतलब जो सर्टिफिकेट होल्डर होगा उसको क्या करेगा कि एक इनक्रिप्टेड डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बाद अब उस इशू करने के बाद एप्लीकेंट्स का पब्लिक की होगा, उसके अंदर क्या होगा कि उसके तमाम तरह के आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन होंगे जिससे हम क्या करते हैं यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बात करें, जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसको यूज किया जाता है अटैच ए पब्लिक की विद द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एन एंटिटी के लिए। तो मतलब कह सकते हैं जो पब्लिक की का यूज किया जाता है किसी भी डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किया जा सकता है या फिर किसी एंटिटी के लिए भी किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं या क्या क्या चीजें कंटेन करता है। सबसे पहले किसको कंटेन करता है, नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर। सर्टिफिकेट के होल्डर मतलब किसके नाम से सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है उसको हम सर्टिफिकेट होल्डर बोलते हैं। उसके बाद आता है सीरियल नंबर विच इज यूज्ड टू यूनिक आइडेंटिफायर इज सर्टिफिकेट। अब सीरियल नंबर क्या होता है ना, जैसे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका रोल नंबर एक तरह का सीरियल नंबर है जो आपको यूनिक आइडेंटिफाई कराता है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर। नाम तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब एक आदमी दो मल्टीपल आदमी के एक नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक आदमी का एक ही रोल नंबर होगा, वो यूनिक होगा। तो उसी तरह से हर एक सर्टिफिकेट का एक सीरियल नंबर होता है जो कि यूनिक होता है और उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट होती है, तो हर चीज की एक्सपायरी डेट आती है। उसी तरह से इस डिजिटल सर्टिफिकेट की भी एक्सपायरी डेट होती है कि मतलब आप अगर जिस तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरह के व्हीकल्स के लाइसेंस बनते हैं ना, तो जस्ट लाइक आप उसको ले सकते हैं। तो लाइसेंस के अंदर क्या होता है कि लाइसेंस बना, लाइसेंस का होल्डर हो गया, नेम होल्डर मतलब किसके नाम से लाइसेंस बना है। उसके बाद लाइसेंस का कुछ सीरियल नंबर होता है तो उसको वो हो गया। उसके बाद एक्सपायरी डेट की, हाँ इतने दिन में आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना है। 2 इयर्स हो गया, 4 इयर्स हो गया, 10 इयर्स हो गया, तो एक्सपायरेशन डेट देखने को मिल जाती है। उसके बाद कॉपी आप कर रहा है सर्टिफिकेट होल्डर्स की पब्लिक की, जो पब्लिक की होती है उसकी एक कॉपी होगी। उसके बाद कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी। अब जो डिजिटल सिग्नेचर उसका होगा जो अथॉरिटी क्या करेगी ना, सर्टिफिकेट को इशू करेगी, मतलब कि जिसके द्वारा सर्टिफिकेट आपको इशू किया जा रहा है उसका एक डिजिटल सिग्नेचर भी होगा। इन सारी चीजों को हम एक या सारी चीजें कंटेन करता है एक हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट। और कह रहा है जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ऑल्सो आपको भेजता है एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ एक मैसेज भी आपको मिलता है, ठीक है। मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर आपको मैसेज तो मिलेगा, मैसेज के साथ आपको एक डिजिटल सिग्नेचर जरूर देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यक्स 509 सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अंदर, तो इसका कुछ डायग्राम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले वर्जन नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, उसके बाद सिग्नेचर एल्गोरिथम आईडी होती है, इशूअर नेम होता है कि कौन इशू कर रहा है, उसके बाद वैलिडिटी पीरियड्स होता है, सब्जेक्ट नेम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट पब्लिक की हो गया,
ठीक है। ईश्वर यूनिक आइडेंटिफायर होता है, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसके बाद एक्सटेंशन हो गया, ये सारी चीजें ऑप्शनल होती है। उसके बाद हमारा सिग्नेचर होता है, मतलब जो भी अथॉरिटी इसको इशू कर रही है उसका सिग्नेचर होगा। ये सारी चीजें क्या होती है कि हैश एल्गोरिथम इनके ऊपर लगाया जाता है और ये डाइजेस्ट करती है डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर। ठीक है, सिग्नेचर एल्गोरिथम यहाँ पे लगता है, उसके बाद सिग्नेचर डाइजेस्ट होता है, जो सारी चीजें मिलके आती है यहाँ पे काम करती है और यहाँ पे एक फाइनल सिग्नेचर बन जाता है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। जो हमारा X509 सर्टिफिकेट है, इसका बहुत वाइडली यूज स्टैंडर्ड है, जिसका हर जगह लगभग यूज किया जाता है। मतलब कि कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ द सर्वरल लेवल एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें कि वर्जन नंबर होता है, जो स्पेसिफाई करता है कि सर्टिफिकेट किस वर्जन का है। जैसे आज के डेट में एप्लीकेशन आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो उसका वर्जन आ रहा है 2.0, 2.3, 2.4। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि वर्जन आ रहा है, कि मतलब जिस तरह से फोन अपग्रेड किए जा रहे हैं उसमें जो जो मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कि वर्जन नंबर, कि उसका वर्जन कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसे एंड्रॉइड की बात कर ले, एंड्रॉइड 12, 13 हो गया, 14 हो गया, तो ऐसे ऐसे आगे आता जाएगा एंड्रॉइड 15, 16, 17। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि एंड्रॉइड का वर्जन आ रहा है, तो वो हमारा वर्जन नंबर है। उसके बाद हमारा सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी सीए द्वारा, यानी जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसके द्वारा असाइन आपको किया जाता है। उसके बाद ईश्वर नेम आता है, यानी आइडेंटिफाई द एंटिटी, यानी सीए जो सर्टिफिकेट को इशू करता है उसका नाम, कि आखिर सर्टिफिकेट को इशू करने वाला कौन बंदा है उसका नाम आता है। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी पीरियड आती है, यानी कितने दिन के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसको वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं। सब्जेक्ट नेम की अगर हम बात करें तो किस चीज के लिए आपका सर्टिफिकेट बन रहा है वो सारी चीजें डिपेंड कर देती है। आइडेंटिफाई द एंटिटी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की भाई अब इंडिविजुअल्स के लिए किसी बन रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है, और सर्टिफिकेट जो भी इशू कर रहा है, ये सारी चीजें किस सर्टिफिकेट मतलब क्या पर्पज है इस चीज को डिफाइन किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है, जो कंटेंट करता है पब्लिक की अब सर्टिफिकेट होल्डर। अब जो सर्टिफिकेट होल्डर होगा, मतलब जो उसका कार्ड का होल्डर होगा सर्टिफिकेट का, उसके नाम पे एक पब्लिक की को कंटेंट किया जाता है, जिसके जरिए क्या करता है कि मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है ईश्वर यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि ऑप्शनल होता है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एडिशनल आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, असाइन बाई द सीए को असाइन, जो सीए क्या करता है असाइन करता है, जिससे आपको लोग और ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाए। सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है कि मतलब सब्जेक्ट का सब सब्जेक्ट बनता है। जैसे अगर आप बात कर ले कि कंप्यूटर साइंस मान ले एक ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो इस तरह से तो उसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह से कह रहा है कि सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर, तो क्या होगा कि उसके अंदर भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सटेंशंस हो गया, तो एडिशनली एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं स्पेसिफिक बाय द सीए। ये सारी चीजों की लास्ट में हमारा क्या आता है सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर आता है, जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफाई होता है कि एल्गोरिथम यूज बाय द सीए टू साइन द सर्टिफिकेट। अब साइन क्या होता है ना कि जो हमारी इशू मतलब जो सीए क्या कर रहा है सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है वो अपनी साइन करता है। ठीक है, साइन करता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि किसने किसी भी अथॉरिटी द्वारा क्या कर रहा है कि ये डिजिटल सिग्नेचर हमको मिल रहा है, एक वैलिड प्रूफ है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया सारी चीजें पिछली भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं सिग्नेचर की कुछ वैल्यू होती है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर होता है ना क्रिएट बाय द सीए, सीए के द्वारा क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है। अब वेरीफाई करता है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है उसकी ऑथेंटिसिटी और सर्टिफिकेट की जो भी वेरीफाई होता है कि यूजर्स कौन है, ये सारी चीजों वेरीफाई करने का काम सीए करता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट के बीच में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई फोन है तो फोन के अंदर क्या करते हैं आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है। उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। अगर कहीं पे नीड है तो आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए ना ये क्या होता है कि जस्ट लाइक एक पेन ड्राइव की तरह पेन ड्राइव फॉर्मेट के अंदर आता है और इसको बनवाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है, आपका
तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर जब जैसे अटैच करते हैं तो हम क्या होता है हो जाते हैं, ऑथोराइज हो जाते हैं उस चीज को एक्सेस करने के लिए। तो एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है या अटैचमेंट होता है जिसको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दैट्स इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। लेकिन डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होती है कि एक तरह की फाइल्स होती है जो इंश्योर करती है कि होल्डर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी, जो भी होल्डर की आइडेंटिटी है ना और उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है एक डिजिटल सर्टिफिकेट का काम। अब जो हैश वैल्यू है, हैश वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल मैसेज इज इंक्रिप्टेड। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर जो हैश वैल्यू ओरिजिनल होती है वो इंक्रिप्टेड होती है और सेंडर्स क्या करता है, सेंड करता है जो भी सीक्रेट की है, जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर। मतलब कि जो भी हमारा मैसेज होगा, मैसेज से हम क्या करेंगे, मैसेज डाइजेस्ट को क्रिएट करते हैं। मैसेज डाइजेस्ट के बाद क्या करते हैं, हम यहां से जो हमारा हैश आता है, हैश के साथ हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की। लेकिन यहां पे क्या होता है कि इट इज जनरेटेड बाय द सीए, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है वो क्या करती है कि इन्वॉल्व करती है 4 स्टेप में। सबसे पहले हम की को जनरेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्रिएशन होता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में हम बात करें जो ऑथेंटिसिटी होती है ऑफ सेंडर, उसके अंदर क्या होती है, इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नॉन रिप्यूटेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी एंड सर्टिफिकेट्स होल्डर प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी को। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, इट फॉलो करता है डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड को और ये फॉलो करता है X509 स्टैंडर्ड फॉर्मेट को। मतलब डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, X.059 स्टैंडर्ड को फॉर्मेट करता है, ये डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड को फॉर्मेट करने का फॉलो करने का काम करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।